जो बॉयलर होगा, कौन होगा? बॉयलर। कौन होगा बेटा? बॉयलर। बॉयलर में 3 चीजें अंदर आनी है, 3 चीजें बाहर निकलनी है, यहीं से पूरा काम हो जाएगा। बॉयलर में 3 चीजें अंदर आनी है। 3 चीजें कौन कौन सी अंदर आनी है? तो भैया बॉयलर के अंदर कोयला जलाओगे, हाँ सर, तो इसके अंदर कोयला आना है, हाँ सर। कोयला जलेगा तो राख बनेगी, एस, एस बाहर निकलेगी, तो इससे बेटा एस बाहर निकल जाएगी। अभी बात कर ले कितनी चीजें अंदर आती किस पे? बॉयलर के अंदर। तो एक हो गया कोयला, बोलो। अच्छा, बॉयलर क्या करता है? पानी को भाप में बदलता है ना, वाटर को स्टीम में बदलेगा, तो भैया पानी को भी तो आना है ना, यानी कि एक तरफ से क्या आएगा? क्या आएगा बच्चा लोग? सर वाटर आएगा। अब कोयले को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, यानी कि प्रचुर मात्रा में आपको क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए ना, फ्रेश एयर। यानी कि बॉयलर के अंदर बेटा क्या आएगा? हवा। क्या आएगी? एयर। क्या आएगी बेटा? एयर। ये 3 चीजें बॉयलर में आती हैं, कौन सी? कोयला, कोयला, एयर, वाटर। ठीक है। अब बाहर निकलने वाली चीज की बात कर रहे हैं। अब बॉयलर से 3 चीजें बाहर निकलती, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो जल गया कोयला, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। तो यहां से बेटा कोयले की राख बाहर जाएगी। और क्या चीज निकलेगा? हाँ, टीडी थ्योरी। और क्या निकलेगा बच्चा? सुनो, जो स्टीम बनाएगा, भाप बनाएगा, जो प्रेशर, जो आपका स्टीम होगा, वो यहां से बाहर निकलेगा। कौन? हाँ, यस सर, स्टीम भी बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर? स्टीम। क्या निकलेगा बाहर? स्टीम। और कोई चीज बाहर निकलेगा? ध्यान सुनना बेटा, बॉयलर के अंदर, फर्नेस में, क्या हुआ, भट्टी में जब हम कोयला जलाते हैं ना, तो बहुत प्रचुर मात्रा में कोयला जलाते हैं, टनों टन कोयला जलाते हैं। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जब कोई भी कोल कंबस्जन होगा उसका, तो बेटा ये काले धुएं का गुंबार बनेगा, काला धुएं का गुंबार बनेगा। वो काले धुएं के गुंबार को फ्लू गैस बोलते हैं। सबसे पहले फ्लू गैस क्या करती? बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करके भाप बनाती है। अब वो जो बेटा काले धुएं का गुंबार है, फ्लू गैस, वो क्या, उसको क्या करना है बेटा? ध्यान रखना, वो भी बेटा आपके बाहर निकलेगी। कौन? फ्लू गैस। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझे कि नहीं? बॉयलर में 3 चीजें आती हैं, कौन? कोयला, पानी और हवा। 3 चीजें बाहर निकलेंगी, राख, एस जिसे कहते हैं, और स्टीम बाहर निकलेगी, और फ्लू गैस बाहर निकलेगी। यहीं से कहानी स्टार्ट होती। बच्चा लोग ध्यान सुनो, मजदूर या लेबर है ना, क्या होते हैं भाई? कोल माइन से, कोयले के खदान से कोयला को बाहर निकालते हैं। ये प्लांट से 15-20 किलोमीटर दूरी पे रहता है। उस कोयले को रेल ट्रांसपोर्ट के जरिए, रेल ट्रॉली पे लाद के, और वो प्लांट तक आता है। कोयला सबसे पहले कहां आता है? कोयला बेटा सबसे पहले आता है कोल स्टोरेज में। कहां आता है कोयला? कोल स्टोरेज में। कहां से आता है? कोयले की खदान से। कौन ले जाता है? वो लेबर जो होते हैं। फिर रेल ट्रांसपोर्ट से आता है, ठीक है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, फिर आता है बेटा कोल हैंडलिंग प्लांट, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। मेरे प्यारे बच्चा विद्यार्थी ध्यान सुनना, उसके बाद आता है बेटा कोल हैंडलिंग प्लांट। और कोल हैंडलिंग प्लांट से ही बेटा कोयला अब फिर कहां भेजा जाता है? बॉयलर को। लेकिन कोल हैंडलिंग प्लांट में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना देखो ध्यान सुनना बेटा, कोयला खदान से निकला, रेल ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले कहां स्टोर किया गया? कोल स्टोरेज में। फिर अब बेटा इस कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट में ले जाके कोयले को पहला तो साफ सुथरा किया जाता है, उसके ऊपर जितनी भी मिट्टी, गंदगी, कीचड़ लगे हैं उनको हटाया जाता है। उसके बाद बेटा कोयले को छोटे छोटे बारीक, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पाउडर फॉर्म कोयले का बनाया जाता है। इसे कहते हैं बेटा पल्वराइजेशन प्रोसेस। याद रखेंगे ना, मैं लिख दे रहा हूं। कोल हैंडलिंग प्लांट में बच्चा लोग एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन प्रोसेस। याद रखिएगा, इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में बेटा कोयले के बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोयला का पार्टिकल छोटा छोटा में होगा तो वो बहुत प्रॉपरली उसका दहन होगा, कंबस्जन बहुत प्रॉपरली होगा और जल्दी होगा, क्विकली। कोयला को जल्दी से बेटा अगर आपको दहन करना है क्विकली, तो क्या करना है? पल्वराइजेशन प्रोसेस से गुजारिए। और पल्वराइजेशन प्रोसेस में किसका यूज करते हैं बेटा? कई तरीके हैं। एक होता बॉल मिल का। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अभी मैं आगे चल रहा हूं आपको लेके। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बने हो ना? तो बने हो तो जरा कमेंट करके बच्चों बता दो कि हाँ आप सुन रहे हैं, वरना बेटा क्या होगा कि फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आएंगे तो देखते हैं, है ना। यहां तो बात समझे। अब आओ जल्दी से सुनो बेटा, कोयला अंदर गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, ये जो राख, अब मैं राख पे बात कर रहा हूं, जो राख कोयले से बाहर निकलेगी, सबसे पहले उसको ले जाएंगे बेटा कहां? एस हैंडलिंग प्लांट, एस हैंडलिंग प्लांट में। और फिर बच्चा लोग इसी राख को
ले जाया जाता है एस स्टोरेज प्लांट में, एस स्टोरेज प्लांट, ध्यान समझना सारे बच्चे। और फिर बेटा यहां से राख बाहर जाती है। अब इस राख को क्या करते हैं, तो बच्चा लोग इंजीनियर क्या करते हैं, राख को इंजीनियर आम के आम गुठली के भी दाम निकालते हैं। इसका मतलब बेटा प्लांट में जो ऑफिसर्स होंगे वो इस कोयले को बाहर फेंक नहीं देंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। वो फोन मिलाएंगे किनको, उन कंपनियों को, उन ठेकेदारों को जो बिल्डिंग और ईट ब्रिक का काम करते हैं, यानी कि ईट बनाने वाली, बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियों को बुलाया जाएगा और कहेगा भैया हमारे पास कोल ऐसे कोयले की राख है, खरीदना तो बताओ। टनों टन बेटा राख होते हैं, कई ट्रॉली ट्रकों की लद के जाती है राख की। तो ये राग बेटा बेच दिया जाता है उन कंपनियों को, जिससे बेटा पैसा कमाया जाता है। अब यहां तक कोयले की बात पूरी खत्म। अब आ जाओ सारे बच्चे जल्दी से सुनो बेटा। सबसे पहले हम बात कर लें स्टीम की, ध्यान सुनना बेटा। बॉयलर से निकला हुआ जो भाप होता है वो कैसा स्टीम होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है वेट स्टीम। वेट मतलब होता है बेटा गीला। इसका मतलब ये जो भी स्टीम होगा इसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं। आप कहेंगे सर जी स्टीम का मतलब ही है वाटर पार्टिकल, ना 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 बेटा ध्यान रखना। सुनो, वेट स्टीम में पानी के छोटे छोटे कण विद्यमान होंगे। आप बेटा इस भाप को, इस स्टीम को किसको दोगे, टरबाइन को। टरबाइन बेटा पूरे प्लांट का सबसे महंगा पार्ट होता है, पता है। टरबाइन पूरे प्लांट का सबसे कॉस्टली एलिमेंट है। तो अगर बेटा ये गीली भाप टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी तो मेरे प्यारे बच्चों टरबाइन की ब्लेड क्या हो जाएगी, जंग खा के खराब हो जाएगी ना। अरे हाँ सर ये बात तो है, तो क्या करना है, अरे करना क्या है, यहां लगाते हैं बेटा हम लोग सुपर हीटर। क्या लगाते हो बच्चों, यहां लगाते हैं हम लोग सुपर, क्या लगाते हो, सुपर हीटर। ये क्या करेगा, वेट स्टीम जो है बेटा, ये जो देख रहा हो वेट स्टीम, ये जो दिख रहा है वेट स्टीम, इसका सिर्फ प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। यानी कि आप लोग सुनोगे बेटा सुपर हीटेड स्टीम, नाम सुने हो ना, सुपर हीटेड स्टीम, इसे ड्राई स्टीम भी कहते हैं। तो ये अंदर आएगी गीली आपकी वाष्प, और इसको बेटा सुपर हीटर टेम्परेचर बढ़ा के इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, याद रखेंगे सारे बच्चे। तो ये हो जाता है बेटा आपका ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम हो जाता है। अब बात समझना बेटा, अब इस स्टीम को किसको दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दिया जाता है टरबाइन को। खैर टरबाइन पे तो अभी हम आते हैं, पहले यहां आ जाओ। अब आप कहोगे सर जी सुपर हीटर को कहां से, मतलब सुपर हीटर कैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है सर, उसको कहां से एनर्जी मिल रही है। तो बेटा इंजीनियर बहुत चालू होते हैं, उनके पास क्या है, फ्लू गैस, वही काले धुएं का गुंबार, उसके पास अभी भी बहुत मात्रा में क्या है, हीट है। इसको सीधा चिमनी से नहीं बाहर निकाल देंगे। इसको बेटा गन्ना का जूस पिलाने वाले को देखे हो, वो गन्ने को इतनी बार पेड़ता है, देखते हो ना कि गन्ने का अगर एक बूंद भी उसमें रस है तो वो भी बाहर निकाल लेता है वो। ठीक यही काम फ्लू गैस के साथ करना है। इसके पास कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। हम इसकी हीट एनर्जी को पूरा चूस लेंगे, निचोड़ डालेंगे। देखो अब इस फ्लू गैस को ही ले जाते हैं सुपर हीटर में। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा बेटा कि सुपर हीटर, पूरी बात समझ लो, सुपर हीटर क्या काम करता है, वेट स्टीम को किसमें बदलता है, ड्राई स्टीम में। क्यों, क्योंकि वेट स्टीम अगर टरबाइन पे जाएगी तो टरबाइन डैमेज हो जाएगा। दूसरी बात, सुपर हीटर कहां से एनर्जी लेता है, आप बताना सर, फ्लू गैस से एनर्जी लेगा। क्लियर, क्लियर है, जल्दी से मैसेज करो भाई, क्लियर है तो बताओ यार, है ना। मतलब आप हैं कि नहीं है मुझे ये भी नहीं, क्योंकि अभी हम नए नए ना बेटा, हमारे पास ज्यादा बच्चे नहीं रहते हैं, हमारे पास बहुत कम बच्चे रहते हैं, है ना। कम बच्चे आते हैं आके चले जाते हैं, तो इसलिए आप लोग की कमेंट से ही सब चीज होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो यस करके भेजिए, हमें अच्छा लगेगा कि हम क्या कहते हैं आपको बताएं। घबराई मत, पूरा क्वेश्चन कराएंगे यार, अरे 1.5 घंटा क्लास हो जाएगी, उसमें क्या टेंशन है। बहुत लैग कर रहा क्या वीडियो, वीडियो लैग कर रहा, सही है। चलो उम्मीद है आपकी कमेंट्स की, कोई बात नहीं, चलिए मैं आगे चलता हूं। अब बात सुनो मोर भैया, अब बात सुनो मोर भैया, ध्यान सुनो बेटा। ये जो पानी आ रहा है ना, बॉयलर के अंदर जो पानी भेज रहे हैं, पानी को बेटा ठंडा पानी बॉयलर के अंदर भेज दोगे तो बॉयलर फट जाएगा। आप देखते हो ना महिलाएं घर में रोटियां बनाती हैं तो तवे पे कभी ठंडा पानी डायरेक्ट नहीं वो करती हैं, ठंडे पानी की छींटे दिए जाते हैं, मेटल ब्रेक हो जाते हैं। खैर अब सुनो बेटा, अब दिमाग लगाना पानी पे। अच्छा सर पानी पे दिमाग लगाना है, मतलब सुनो, देखो अभी मैं कंडेंसर उंडेंसर पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल एक रिवर बन, देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, थर्मल पावर प्लांट भी वहां बनाए जाते हैं जहां पानी का सोर्स होगा, क्योंकि पानी को तो भाप बदलना है। यानी कि ये हम एग्जांपल ले लिए, क्या है, रिवर हो सकता है बेटा, पाउंड हो सकता है ना, तालाब हो सकते हैं, कहीं भी हो। तो पानी ध्यान समझना बेटा, पानी यहां से पंप के जरिए, यहां मैंने लगा दिया पंप,
पंप के जरिए बेटा पानी गया सीधा ऊपर, ऊपर गया। अब ध्यान सुनना बेटा, इसी पानी को ले आना है बॉयलर में, इसी पानी को देना है किसको, बॉयलर को। तो हम बेटा यहाँ पास सारे बच्चा लोग ध्यान समझना, यहाँ पास थोड़ा सा बेटा और नीचे कर देना, क्योंकि ना थोड़ा और चीजें हैं जरूरत है ना, तो यहाँ बना देते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर बेटा एक और एलिमेंट आता है, एक और पार्ट आता है जिसे बोलते हैं इकोनोमाइजर। और इसके क्वेश्चन बेटा भरे पड़े हैं जेईई एग्जाम में इकोनोमाइजर के, ध्यान समझना, ध्यान सुनना बेटा। अब यहाँ इकोनोमाइजर में जो नदी या तालाब से पानी आया बेटा, वो कैसा पानी होता है, कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर है। इकोनोमाइजर क्या करेगा बेटा, वाटर का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ा के किस में कन्वर्ट करेगा, हॉट वाटर में। किस में कन्वर्ट कर देगा, हॉट वाटर में। अब मेरे प्यारे बच्चों, बॉयलर में जो पानी अंदर जाएगा वो गर्म पानी जाएगा। कितने बच्चों ने दाल चावल कुकर में बनाया है, वो भी गर्मी के मौसम में। स्टूडेंट छात्र जीवन में बेटा सभी बच्चे कुकर का यूज बहुत करते हैं, क्योंकि चावल के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं समझ में आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गर्मी के समय में जब टंकी का पानी पूरा गर्म होता है, और अगर आप कुकर में गर्म पानी, पहले से ही गर्म पानी है, और जब आप चावल बनाने जाते हो तो आप देखते हो ना, चावल बड़ी जल्दी बन जाता है। यानी कि अगर पहले से ही बेटा बॉयलर में गर्म पानी जाएगा तो भाप बनने में ज्यादा समय नहीं लेगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा तो हमारा क्या बचेगा, क्या बचेगा। एक बच्चा कहेगा सर समय बचेगा, एक बच्चा कहेगा सर समय तो बचेगा ही बचेगा, कोयले की भी तो बचत होगी ना, फ्यूल भी तो बचेगा ना। अरे कुकर में चावल जल्दी बन जाएगा तो गैस फ्यूल की बचत हुई ना, फ्यूल की बचत ही बेटा, क्योंकि ईंधन सबसे महंगा होता है। तो अगर आप फ्यूल की बचत कर ले जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो ये इकोनॉमिकल हमारे लिए अच्छा है ना। इसीलिए बेटा इसका नाम क्या पड़ा, इकोनोमाइजर। इनके यही लिए नाम इनका कहा जाता है इकोनोमाइजर। ये इकोनॉमिकल के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अब बात सुनो, फिर सवाल है कि सर जी बताइए इकोनोमाइजर को कहां से एनर्जी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ा ले। अरे मोर भाई, तो यही फ्लू गैस है ना। अब ये फ्लू गैस सुपर हीटर से ऊपर जाएगी बेचारी, इकोनोमाइजर को भी यही क्या देगी, यही फ्लू गैस बेटा इकोनोमाइजर को भी क्या देगी, क्या देगी, हीट एनर्जी देगी। तो फ्लू गैस का एक बार बॉयलर ने इस्तेमाल किया, पानी को भाप बनाया, फिर वही फ्लू गैस का सुपर हीटर ने इस्तेमाल किया। अभी भी बेटा हीट बची है फ्लू गैस के पास, वही हीट कौन इस्तेमाल करेगा, इकोनोमाइजर। अभी भी बेटा फ्लू गैस को चिमनी से बाहर नहीं छोड़ देंगे, अभी भी इसको निचोड़ेंगे। देखो कैसे, बॉयलर में हवा, अब इकोनोमाइजर समझ में आया। इकोनोमाइजर क्या करेगा, सेविंग ऑफ कोल। इकोनोमाइजर बेटा से, और स्पीड भी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग टाइम रिड्यूस करेगा। बॉयलर क्या करेगा, ऑपरेटिंग टाइम को कम कर देगा, और कोयले की बचत होगी, जिससे पैसा बचेगा, पैसा। अब बात सुनो बेटा, वो भाई सभी लोग समझ रहे हो, बॉयलर के अंदर बेटा कोयला प्रॉपरली कंबशन हो उसका, इसके लिए जरूरी है कि उसको पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, एयर। सारे बच्चे सुनो, अगर छोटा प्लांट है तो एयर अपने आप बेटा चिमनी के जरिए या अदर मीडियम से अंदर आ सकती है हवा। लेकिन बड़े प्लांट में हवा को अंदर लाने के लिए बेटा हम आर्टिफिशियल ड्राफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं। आप ड्राफ्ट का मतलब ड्राफ्ट दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूज हो गए, पंखा उंखा का इस्तेमाल किया जाता है मोटे तौर पर। सुनो अब देखो, एयर के बारे कहानी सुनो बेटा, एयर की। एयर बेटा यहाँ पास, एक मिनट रुक जा, देखो ये देखो यहाँ, ये बेटा इलेक्ट्रिकल में पंखा को बनाने का तरीका है। यहाँ एक ड्राफ्ट सिस्टम, ये ड्राफ्ट सिस्टम कौन सा होगा बेटा, फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम। ड्राफ्ट सिस्टम, कई लोग बेटा ड्राफ्ट सिस्टम नाम सुन के भाग जाएंगे, क्या है छोड़ो कौन पढ़े। अरे भैया यहाँ पंखा ब्लोवर यही सब लगा होगा, इन्हीं को ड्राफ्ट सिस्टम कहते हैं। ध्यान सुनना बेटा, ये जो ड्राफ्ट सिस्टम है, फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम, ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में बेटा जो क्या है प्रेजेंट है, फ्रेश एयर, क्या है, फ्रेश एयर, उसको खींच के कहां ले जाएगी, प्लांट के अंदर। तो यहां पर बेटा कौन सी एयर आ रही, कौन सी एयर आ रही, कोल्ड एयर। अगर बेटा हम अब यहां पर सुनो, ठंडी हवा किसको भेजेंगे, एयर प्री हीटर को दिए ना। अब मोर भैया सारे बच्चे सुनो, एयर प्री हीटर क्या करेगा, इसी बेटा कोल्ड एयर को कन्वर्ट करेगा किसमें, हॉट एयर में, हॉट एयर में। अब बेटा यहाँ पास जो एयर जाएगी बॉयलर के अंदर, वो क्या जाएगी, गर्म हवा। आप सारे बच्चे ये बात समझते हो ना कि ठंडियों में ईंधन को लकड़ी जला रहे हो या कोयला जला रहे हो, ठंडियों में देखो हवा ठंडी रहती है तो उतनी अच्छी रहती है, कोयला नहीं जलता। लेकिन आज चल के देखो कितना बढ़िया गर्मी पड़ रही है, कोयला जलाओ धूप में बेहतरीन जलेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर एयर का ज्यादा होगा तो क्विकली कोयला जल्दी जलेगा, तो ऑपरेटिंग टाइम हमारा कम हो जाएगा, तुरंत ऑपरेशन में आ जाएगा। बात समझे, इसलिए बेटा एयर प्री हीटर का। तो देखो सारे बच्चे सुनो, सुपर हीटर वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इकोनोमाइजर ठंडे पानी को गर्म पानी में टेम्परेचर बढ़ाया, एयर प्री हीटर ठंडी हवा को गर्म हवा में।
ये सब बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो रेनकाइन साइकिल में बेटा कोई भी चीज अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो समझ लो वो एफिशिएंसी को भी बढ़ा रही होगी। ठीक है, अब बात सुनो, अब क्वेश्चन आएगा सर जी एक चीज बताइए, एयर प्री हीटर आप हम सर जी ये बताइए कहाँ से एनर्जी इसको मिलेगी सर, ये सब सर जी नहीं चलेगा, इसे थोड़ा ना होता है सर जी, ये कहाँ से कैसे सर जी ठंडा हवा को गर्म हवा में बदल देगा। ये फ्लू गैस हुआ है ना भैया, तो ये जो फ्लू गैस है ये भी जाएगी एयर प्री हीटर से के पास, और बेटा ये एयर प्री हीटर किससे एनर्जी लेगा, फ्लू गैस से। फ्लू गैस नाम से घबराइए मत, फ्लू गैस मतलब वही काले धुएं का गुब्बार। तो यह एयर प्री हीटर से अब ये जो फ्लू गैस बाहर निकलेगी, इनको ससम्मान बेटा छाता होता दे के, माला ओला पहना के, और क्या कहते हैं छड़ी उड़ी दे के इनको क्या किया जाता है, विदा कर दिया जाता है। किसके जरिए, चिमनी के जरिए, चिमनी के जरिए क्या किया जाएगा, विदा कर दिया जाएगा। किसको, फ्लू गैस को। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरी कहानी है बेटा, दिख रहा है पूरी कहानी। अब आ जाओ यहाँ टरबाइन पे आओ, इनमें यही कोई बहुत वैसे नहीं तोप नहीं है टरबाइन, है ना। स्टीम टरबाइन होते बेटा, टरबाइन भी, टरबाइन के कई टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप लोग को नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रिकल का बच्चा ये नहीं कि बेटा देखो, एक और चीज मैं बोलना भूल गया, यही चीज मैकेनिकल के बच्चे भी पढ़ते हैं, पर उनके लिए स्पेशली एक अलग से सब्जेक्ट है प्लांट इंजीनियरिंग, वहां पास वो डिटेल में पढ़ते हैं किस टाइप की टरबाइन होती है, टरबाइन की भी कई प्रॉपर्टियां होती हैं। इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी वो पढ़ने लग जाता है, अरे भाई नहीं पढ़ना, ये मैकेनिकल डिवाइस है, टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस है मोर भाई। तो टरबाइन, ये टरबाइन इनमें उतना पढ़ो जितना बता रहे हैं। टरबाइन क्या करेगा, ध्यान सुनना बेटा, ये है ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम के पास दो ही चीजें बहुत प्रचुर मात्रा में, कौन सी, हीट एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। पी पोटेंशियल ना समझना, प्रेशर एनर्जी। तो टरबाइन बेटा इस ड्राई स्टीम की हीट एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा मोर भाई, किसमें करेगा, किसमें करेगा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, मैकेनिकल, हाँ सर जी मैकेनिकल थोड़ा ना मैकेनिकल होता है, चलो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, करेगा ना। अब यही मैकेनिकल एनर्जी भैया यहाँ सुंदर सा मुंह बनाए बैठा है हम लोग का अपना खुद का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों का, कौन बैठा, अल्टरनेटर बैठा है, जिसको एक और नाम होता है थ्री फेज सैलिएंट, लिख दे रहा हूं, नहीं नहीं नॉन सैलिएंट होता है, नहीं नहीं नॉन सैलिएंट टाइप जनरेटर भी कह सकते हैं, जनरेटर। तो जनरेटर को कौन सी एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल। तो जनरेटर क्या करेगा भैया, अरे सर जी करेगा क्या, जनरेटर से 3 टर्मिनल होंगे आर बाई बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, और क्या करेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बोलो यस। मेरा वीडियो बेटा आप लोगों के पास थोड़ा सा लैग करके पहुंच रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप जो भी कमेंट कर रहे होंगे तो वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर भी अगर आप लोग को समझ में आ रहा तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ठीक है, और अगर नहीं सही है तो भी बताइएगा वो भी। यहाँ तक बात समझ गए पूरे बच्चे, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, ये जो ड्राई स्टीम टरबाइन के अंदर गई, जिसने अपने अंदर की मौजूद हीट एनर्जी को टरबाइन को दिया बेटा, अब वो ड्राई स्टीम क्या होगी, टरबाइन से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों ड्राई स्टीम बाहर निकलेगी, लेकिन अब ये स्टीम कैसी हो जाएगी बेटा, हॉट स्टीम होगी, हॉट स्टीम, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे सुनो, इस हॉट स्टीम को बेटा ले जाया जाता है कहाँ, कंडेंसर में। कहाँ ले जाते हैं, कंडेंसर में। और कंडेंसर से बेटा ठंडा करके वापस बेटा, अभी यहाँ बनाने समय लगेगा, मैं सिंपल बता दूं, यहां से बेटा वापस उसको रिफिल किया जाता है, ये ऐसे रिफिल मतलब देखो ये वापस कंडेंसर ने हॉट वाटर किसमें, हॉट स्टीम किसमें बदला, वाटर में। अब यही वाटर बेटा किसमें चला जाएगा, पंप के जरिए बॉयलर में, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है। अब मेरे सारे बच्चे इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये पूरा लेआउट है बेटा पावर प्लांट का। जो बच्चे लेट आ रहे हैं आते ही भागिए मत बेटा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो क्या करिए, इस क्या कहते हैं इसको आप पीछे जाके स्पीड बढ़ा के पढ़ते आइए, तो आप साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। भागने से काम नहीं चलेगा बच्चों लोग, इतनी बात समझ में आया। ये पूरा है बच्चा। अब सुनो, इस पूरे प्लांट में सबसे ज्यादा हीट कहाँ लॉस होता है, कंडेंसर में। बताइए कंडेंसर में। आपका एक सवाल जरूर होगा, सर एक चीज नहीं समझ पा रहे, अगर सर यही